This is the door. बंद है. So yeah, please start your work. How do we start? But क्या है तेरे पास? मेरा 2 लाइन कर है. Wait again. ये क्या किसके साथ तुम्हें मिस कर लिया गया सब? तो चोर है यहाँ पे. करने वाला है ना, तो ये भी अनलॉकिंग ही हुआ है ना. इससे सब बाईपास होता है. सब कुछ हो जाता है. डबल ऐसा लेके आ जाता है. डबल लॉक नहीं लगाना चाहिए बस. बाकी सब बाईपास हो जाएगा. खाली एक ही खरीदते हैं. डबल लॉक मतलब प्रभु सिर्फ लैच लगाने का. लैच के बाद तो ये ऊपर से आया था ये. नहीं, ऊपर से डालना तुम्हें. देखो ये है ना, नीचे डालो ऊपर. असली चोर तो अंदर है. अरे चल भाई, मेरे को ये सब सुनना पड़ता है. उसके फेस में फ्रस्ट्रेशन है देख. चल चल पहले बीरो ले लेते हैं. तू उस रूम में जा. बाथरूम खोल. बाथरूम खोल ले उधर जा. हेलो व्यूवर्स, आज अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट है. शी इज गोइंग टू टीच अस समथिंग इंटरेस्टिंग. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू यू. रिया, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. So my name is Riya and I'm red teamer at QSIP. So Riya, what do red teamers do? Can you tell us some juicy details what red teamers do on day-to-day basis? रेड टीमर्स क्या करते हैं? मोस्टली जो भी अटैकर कर सकता है. सो इन रियल लाइफ में जो भी अटैकर करेगा हम भी सेम मिमिक करते हैं. बस फ़र्क इतना रहता है कि हम ऑथराइजेशन के साथ करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन हमें पे करती है वो करने के लिए, और हम कुछ हार्म नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन को. राइट, बट मैंने क्या देखा है, टिपिकली VAPT होता है और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के डिसिप्लिन्स है, राइट. बट रेड टीमर बोलते ही ना एक पावर आता है. क्यों इनका नाम इतना ज़्यादा होता है? सो नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी डिसिप्लिन्स में और रेड टीमर में ये फ़र्क होता है कि उन लोग डोमेन स्पेसिफिक करते हैं. VAPT या तो वेब एप्लीकेशन या सिर्फ नॉर्मल नेटवर्किंग. एज अ रेड टीमर हम लोग ऑलराउंड सब कुछ करते हैं. हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली एक चीज़ नहीं करते. हमें जिस भी वे से एक अटैकर कुछ कर सकता है, फॉर एग्जांपल फिजिकल PT हो गया, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, नेटवर्किंग, वेब एप्लीकेशन, एनी वे जिससे भी हम लोग एक नेटवर्क में घुस सकते हैं या कुछ हार्म कर सकते हैं, जो सिमिलरली एक अटैकर कर सकता है, हम सेम करते हैं. समझा. तो ये भी एक नोटिस किया है मैंने कि रेड टीमर लोग एक्चुअली जो अटैकर्स करते हैं उसको एमुलेट करने को ट्राई करते हैं, राइट. तो व्हाट इज़ द बाउंड्री? जैसे कि तुम लोग ऑलमोस्ट अटैकर्स जैसे करने जाते, बट अटैकर्स लोगों के पास बहुत टाइम होता है उन लोग का अटैक करने. तुम लोग को कुछ लिमिट दिया रहेगा, राइट. इतना ही करना है वगैरह ऐसा. सो हाउ डू यू गाइस हैंडल दैट, तो टाइम का चैलेंज वगैरह? सो हमें टाइम फ्रेम तो मिलता है कि ओके इस टाइम फ्रेम में आपको इतना करना है, और कभी कभी बाउंड्रीज भी सेट होती है कि ये एसेट्स टच नहीं करने, ये एसेट्स करने हैं. सो हम रिटर्न में लिख के लेते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन से कि ओके हम ये चीज़ करेंगे, और उनसे गो एंड थ्रू करते रहते हैं कि ओके वी डिड दिस, वी फाउंड दैट. और वो अगर हमें बोल रहे कि आप आगे और एक्सप्लॉइट करो, वी डू दैट. इफ दे टोल्ड अस टू स्टॉप देयर, वी स्टॉप देयर. समझा. वही इंटरेस्टिंग लाइफ है रेड टीमर का. तो रेड टीमिंग में एक एस्पेक्ट है लॉक पिकिंग का, जो आप हमें आज बताने वाले हो, राइट. तो कैन यू टेल समथिंग अबाउट लॉक पिकिंग? हाउ डज दैट प्ले अ रोल इन अ रेड टीमर्स लाइफ? सो लॉक पिकिंग मोस्टली फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच में आता है. मोस्टली वी थिंक अगर किसी चीज़ पे लॉक लगा हुआ है तो वो सिक्योर होगा, बट नो मैटर कौन सा लॉक हो, चीज़ें सिक्योर नहीं होती. इट इज़ मोर लाइक रोड ब्रेकर. हाँ, वो आपको स्लो करेगा, लेकिन आप फिर भी ब्रीच कर सकते हो या हार्म कर सकते हो. तो उसमें पॉइंट आता है लॉक पिकिंग का. सो अगर कोई, जैसे हमारे पास कोई एसेट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही सर्वर रूम है, कोई मशीन है या ATM है, हम उसको लॉक से सिक्योर करके रखते हैं. बट भले ही अंदर हम लोग ने कुछ भी फायरवॉल वगैरह लगा के रखा है, नेटवर्क सेगमेंटेशन जो भी कुछ भी करके रखा है सिक्योरिटी के लिए, बट मेन अगर फिजिकली कोई ब्रीच कर रहा है तो लॉक इज द फर्स्ट थिंग, और बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है वो. तो मतलब रेड टीमर डिजिटल एसेट को ही नहीं, फिजिकल एसेट में जो लॉक लगा है उसको भी तोड़ने का एक टास्क रहता है तुम लोग को, राइट? यस. हाँ, तो इंटरेस्टिंग है. तो हम अभी आपको एक जगह लेके जाने वाले, मेरे दोस्त के घर पे, उसका डोर खोलने के लिए. दोस्ती शायद घर पे नहीं है. राइट प्रफुल? हाँ, तो नथिंग इलीगल, मजा आएगा. लेकिन बट ये क्या कर रहा है अक्षित इधर? अक्षित आप क्या कर रहे हो इधर?
तो अगर वहाँ पे कोई भी RFID वाला लगा रहेगा तो मैं उसको तोड़ने के लिए गया हूँ। इसके लिए आया था। सॉरी, लेकिन वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है। तो अक्षित छोड़ दो तेरे को बाहर यहाँ पे। होता है बड़े बड़े शहरों में। आऊँगा, जरूरत लगेगी अभी। यस यस यस। तो बेसिकली आइडिया आज का ऐसा है कि रिया इज गोइंग टू टीच अस अलोंग विद ओपनिंग द डोर, शी इज आल्सो गोइंग टू टीच अस हाउ टू अनलॉक द डोर। अक्षित को मैं इसके लिए लेके आया हूँ, ही वांटेड टू लर्न दैट एंड मज़ा आएगा। तो लॉक को जो रिया टिपिकली ओपन करना रहता है, तुम लोग प्रैक्टिस करके जाते रहोगे ना ऐसा डायरेक्टली, तो डू यू हैव अ प्रैक्टिस एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग ये लॉक पिकिंग ट्राई कर सकते हैं? लाइक क्रिमिनल्स नहीं क्रिएट कर रहे, बट यू नो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस कैन वी डू दैट? सो लॉक पिकिंग के लिए हम लोग को ऐसा प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ लॉक और एक सिंपल 2 टूल लगेगा और प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग घर पे। सो अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत हार्ड टूल्स वगैरह चाहिए। मोस्टली मूवीज में दिखाते हैं बॉबी पिन से कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो। हाँ क्या? हाँ, गुड गुड गुड। ये भी एक मूवी का, मैं ना जब बिफोर कमिंग इनटू दिस हैकिंग वर्ल्ड, मुझे मूवी में दिखाता था एक बंदा बाहर खड़े रह के पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर देता है वगैरह, तो मुझे वो सब नॉनसेंसिकल लगता था। बट कमिंग इनटू दिस फील्ड आफ्टर 4 years नाउ आई नो दैट it's a very real possibility. A single guy can hack into the entire organization. So pretty cool stuff and I feel privileged कि मुझे आज ये लॉक पिकिंग भी सीखने मिल रहा है रिया से। तो या एंटायरली एक सिंगल पर्सन पूरा एक हार्मफुल एंटिटी बन जाता है। तो मज़ा आएगा। अक्षित और मैं जा रहे ये सीखने वाले, आज एक न्यू स्किल्स मिलने वाला है। सो या लेट्स गो। पहुंच गए हम लोग मेरे दोस्त के घर के इधर। लेट अस सी। कम दिस इज द डोर। बंद है। सो रिया प्लीज स्टार्ट योर वर्क। ओके। हाउ डू वी स्टार्ट? बट क्या है तेरे पास? सो पहले तो मेरे पास एक टूल सेट है। सो ये टूल सेट है फॉर लॉक पिकिंग। Okay. ये बहुत बेसिक वन है, इससे एडवांस भी आते हैं, बट नॉर्मल थिंग के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ओके कितने का है ये? अराउंड 15 to 30,000 रेंज डिफरेंट है। 30,000? 15 to 30,000 डिपेंड करता है कैसे। ये बेसिक वन शायद 15 का। ये पीसेस इतना महंगा? यस। ओके यार, एवरी टाइम हैकर का चीज कोई चीप नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट करो इसको खोलने का। मेरा दोस्त आने से पहले। ठीक है। सो पहले हम लोग चेक कर दे कौन से टाइप का लॉक है वो। ओके। सो लॉक भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कुछ टॉर्च लगेगा इसके हाँ, अंदर? टॉर्च लगेगा। लेट मी असिस्ट यू। सो पहले आप चेक कर रहे हैं कौन से टाइप का लॉक है। सो हम लोग यहाँ टॉर्च से देख सकते हैं, कभी कभी यहाँ पे दिखता है। सो ये डिम्पल लॉक है जिसके पिन साइड में होते हैं। सो ये मोस्टली हार्ड होता है थोड़ा ओपन होने में, कंपैरेटिवली जो नॉर्मल हमारे लॉक होते हैं जिनके पिन नीचे होते हैं। सो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं तो लास्ट में यहाँ पे एक स्प्रिंग भी होता है जो हम लोग डायरेक्ट पुश करके नीचे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे आजकल सिक्योरिटी मेजर्स लग रहे हैं। सो ये नहीं होगा यहाँ से, फिर भी ट्राई करके चेक करते हैं। तो डिम्पल लॉक खोलने के लिए आपके पास डिवाइस नहीं है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? यस। सो व्हाट एल्स कैन वी ट्राई? वी आर डन, दैट्स इट? नो, What नेवर can we गिव do? अप। ओके। यू ऑलवेज ट्राई, ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं रेंज करके या ट्राई करके। ठीक है। शुड ऑलवेज ट्राई, क्या पता लग हो। So technically, just by being here, I am aiding and abetting the crime, right? So I am a partner, crime partner. No, I am not. No, otherwise, you are not telling me to do this. This is It's up to you. तू ये खोल रही है, देख लेना। मैं नहीं खोल रहा हूँ। मेरे ठीक पास कंसेंट है ओनर का। है। चलो। ओके। ओनर का कंसेंट कहाँ मिला तेरे को? ओनर तो मेरा दोस्त है। आपके थ्रू फील हो रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। इतना आवाज आ जाएगा, पड़ोसी कोई देख के मारेगा अपन को। आराम से करना। बाप रे। So you are like trying all the things that are possible. But डिम्पल लॉक खोलने के लिए ये डिवाइस था ही नहीं ना? नहीं, उसके लिए डिफरेंट डिवाइस आता है। ओके।
फिर भी समटाइम ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये नहीं हो रहा तो इसका फिर सेकंड मेथड देखेंगे हम। और there's a second method? यस। इससे नहीं होगा, दूसरा कुछ करेंगे अब वैसे। सो शायद ये नेबर possible मारने नहीं से पहले तो सेकंड मेथड चलेगा। है। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है लॉक्स का उसको पता रहता है कि अगर ऐसे टाइप के लॉक है या होम में लॉक्स लगे हैं तो वो साइड में जिस टाइप का लॉक रहता है उससे हमें कार्ड यूज करके ओपन कर सकते हैं। Okay. बहुत ही नॉर्मल मेथड है। अभी हमारे पास कार्ड नहीं है, बट हाउ कैन वी इम्प्रोवाइज? यहाँ पे बहुत कुछ है, इसमें से कुछ कर सकते हैं। बॉटल टूल किट। बॉटल यूज कर सकते हैं हम लोग। Yeah, let's go with the bottle then. Okay. ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बड़ा चीज खो दिया है लाइफ में, ये सब नहीं सीख के। Oh my god. So we are in now at my friend's house. Pretty nice place, if you ask me. तो मुझे एक्चुअली रिया ना ये डोर में जाना था। अंदर कुछ है जो मुझे लेना है। You know, wink wink. So, can you try and unlock this door for us? सेम मेथड, चेक करें कौन से टाइप का लॉक है। Again, use the tools. टूल नहीं, टॉर्च। अच्छा torch. ओके, सेम। सो Bloody good. So again, it's a dimple lock. इट्स वन साइडेड डिम्पल लॉक। Okay. इस पे ट्राई कर सकते हैं शायद हम। One-sided dimple lock, not a double-sided dimple lock. वर्टिकल। So you anyways, even if it is dimple, you always try, right? यस। Regardless, ऐसे motion से हो जाए. यस, कोई भी मेथड, कोई भी लॉक को एक बार ट्राई कर ही सकते हैं। Getting some more tools. I'm still blown away by the fact that it's 30,000, 15 to 30,000 pieces of steel made. Really? But bottle, 0 rupees. Bottle won the tournament. You can use hammer also. Hammer, oh very good यार. तो neighbor बोले अरे क्या मस्त काम कर रहे हो यार. खोलो खोलो. Oh my god, इतना simple. यस। That's it. Come on in, come on in. That was really great यार. ये तो literally बहुत जल्दी खुल गया. डिम्पल होके भी कैसे खुला ये? सो इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। जैसे इसमें वन साइड पे है बट स्टिल वो बैक एंड में सेम मैकेनिज्म यूज कर रहा है जो नॉर्मल पिन टम्बलर लॉक में रहता है। सो जब हम लोग ने इसको रेक किया तो इसके पिन पुश हो गए और इसमें कोई सिक्योरिटी पिन नहीं होगी या इसके पिन नॉर्मल्स हो गए तो इसके लिए फटाक से हो गया। ओके Easily. ओके. बट पहले एक किससे नहीं हो रहा था? आपने एक दूसरा एक टूल लिया फिर हो गया. What went behind that? डिफरेंट। फर्स्ट हम ये टूल यूज कर रहे थे। मैंने टूल मोस्टली यूज करती ताकि चेक करूँ पिन्स के लिए। तो अगर नॉर्मल आपका पिन टम्बलर लॉक है जिसमें पिन्स पुश होते हैं नीचे तो ये यूज करते हैं। ओके. और लेकिन अगर रेकिंग करनी है हमें तो मोस्टली ये या एक और टूल है अपने पास, ये इस टाइप के यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग ब्लाइंडली पुश करते हैं पिन्स को क्योंकि हम वन बाय वन नहीं ब्लाइंडली सब एक साथ पुश करते हैं तो ये दो टूल से ओपन हो जाते हैं। ओके. Incredible. So just like that, yeah, please, sorry to interrupt. सो डिफरेंट मेथड्स के लिए हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं, डिपेंड अपॉन लॉक जैसा या कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने स्किल सेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। Okay. We did not have dimple lock unlocking stuff, but yet you were able to do it. Yes. So the idea behind this is try it anyways. यस, ट्राई जो भी रहेगा फिर से ट्राई करते रहना. यस। बाहर वाला बॉटल से खुल गया, ये वाला इससे खुला और अक्षित ने एक सजेस्ट किया हैमर लेके चलो. Why not? Whatever gets you inside. ट्रेसेस नहीं लीव करना है ना, हैमर लेके जाएंगे लॉक टूट गया ट्रेसेस रह जाएगा ना, हाँ, अंदर ओनर भी रहेगा, उसका भी ट्रेस खत्म कर दो, है ना. फिर वो Bang. So yeah, so we are done unlocking the door and Riya has kindly taught my junior also how to unlock the door. So I think we are done here, but I have some series of questions. ठीक है, यहाँ से चले जाते हैं, you know, रिस्की जगह है, बाहर जाके मैं आपको सब क्वेश्चंस पूछता हूँ. ठीक है. सो रिया, आपने 2 दरवाजे खोले, एक तो पहले खुल नहीं रहा था, यू ट्राइड इट विद दैट बॉटल एंड इट ओपन. सेकेंडली इसको यूज करके खोला, राइट? बट आई स्टिल हैव दैट रीइटरेटिंग क्वेश्चन, इज दैट साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट डिजिटल, है ना, बट फिजिकली आपने ओपन किया, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हो, कहाँ पे यूज़ होता है वगैरह ऐसा ही? ओके, सो साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल, फिजिकल ब्रीच भी साइबर सिक्योरिटी में ही आता है. सो एज अ रेड टीमर हमारा काम ही होता है कि हमें सारे एस्पेक्ट्स चेक करने रहते हैं, वेदर इट्स साइबर डिजिटल और फिजिकल. सो इसमें फिजिकल ब्रीच में
ये आ जाता है लॉक पिकिंग। ओके, लाइक फॉर इंस्टेंस एटीएम में आपने मेंशन किया था मुझे बिहाइंड द सीन्स, तो एटीएम पेन टेस्टिंग में कैसे यूज़ होता है? ओके, सो एटीएम जो मशीन होती है उसमें भी लॉक्स होते हैं। सो एटीएम का स्ट्रक्चर रहता है, ऊपर के स्ट्रक्चर पे कंप्यूटर्स रहते हैं, नीचे के स्ट्रक्चर में मनी एंटर करने के लिए रहता है। सो बोथ उन दोनों का ही पहला सिक्योरिटी लेयर लॉक ही होता है। सो वहाँ पे लॉक पिकिंग आ जाती है। ओके, तो नीचे वाले में पैसा रहता है एंड ऊपर वाले में लॉक रहता है जो आप लॉक खोल देते हो, एंड उसके अंदर पीसी रहता है, इसमें पीसी रहता है। नीचे वाले में पैसा रहता है। हाँ। पैसा वाला आपने कभी खोला है, मतलब यू नो? ओके, उसको ओपन करने का उसमें सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहती है जिसमें हमें पिन एंटर करना रहता है। ओके, डिफरेंट मशीन्स के डिफरेंट सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली यही रहता है कि आपको पिन एंटर करना रहता है जो एडमिन के पास ही रहता है, और वो वन टाइम जनरेटेड रहता है, तो उसको ट्रैक करना थोड़ा हार्ड होता है। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ डिजिटल, राइट? Digital. ओटीपी वगैरह लगेगा, yes. बट ऊपर वाला कंप्यूटर एक्सेस हो गया तो कंप्यूटर के थ्रू यू विल ट्राई एंड टेक आउट द कैश, समथिंग लाइक दैट? ऊपर कंप्यूटर है तो वहाँ पे हम लोग नेटवर्क में घुस सकते हैं। वो कंप्यूटर्स में डोमेन ज्वाइन रहेंगी, सिंस दे आर Active नॉट इन Directory. द एक्चुअल नेटवर्क, हाँ, तो वो शायद उस पर सिक्योरिटीज कम रहेगा। सो एन अटैकर कैन गो मीन्स एंटर इनटू द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एटीएम। थ्रू एटीएम, Through ATM. बट डायरेक्टली क्या, मतलब मुझे कैश तक नहीं पहुंच सकता, ऐसा कुछ नहीं है? कैन ट्राई। You can try, right? can You can try. always try. You can That is always one thing, but also the कितना easily खुल गया वगैरह ये, right? And you also had a question on that. हाँ, तो जैसे हम लोगों ने अभी वीडियो में पहले डोर का खोल किया, तो डोर में क्या हो रहा था कि हम लोग जब उसको खोल रहे थे तो वो बहुत नॉइस कर रहा था। तो फिर ऐसा कुछ है कि हम लोग उसको मतलब कि नॉइस कम हो, या ये तो दूसरे को भी तो पता चल जाएगा ना, हम हैमर लेके भी कह सकते हैं वही चीज़। इसको डर लग रहा है पड़ोसी आके मारेगा। हाँ, तो अगर मैं वो चीज़ करूँगा तो दूसरा आके छीड़ सकता है ना कि इतनी आवाज़ हो रही है, तो दूसरे को मालूम पड़ जाएगा तब तक। सो वो एज अटैकर हम लोग खुद से सावधान रखना चाहिए कि कम वॉइस हो और ऐसा रहे। और हैमर लेके करने का कॉन्सेप्ट लाइक अगर हम लोग लॉक पिकिंग कर रहे हैं तो हम लोग लॉक ओपन करेंगे, अंदर जाके कुछ भी करेंगे, लॉक वापस से लॉक भी कर सकते हैं। बट अगर हैमर लेके तोड़ रहे तो जो ओनर है उसको पता चलेगा ओके कुछ तो टेम्पर हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट आ जाता है लॉक पिकिंग और हैमर से तोड़ने में। बट isn't there a way, ये नॉइस मतलब यही हमें सावधान रहना है, and you have to be careful. But speaking on mitigations, how could have my friend prevented this? और कुछ तो रहना चाहिए इसमें, राइट? इतना इजी अंदर घुसना दोनों डोर में। सो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लॉक होता है जिसमें अगर टेम्परिंग किया या किसी ने कुछ ट्राई किया करने का तो उसमें अलार्म बचता है, तो वो टाइप के लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। या ये फिजिकल डोर में ही अलार्म बजना स्टार्ट होगा, अलार्म बजना ताकि start नेबर अलर्ट होंगे, वॉचमैन अलर्ट होगा, राइट? ओके, हाँ ऐसा। और सेकंड हम लोग सिक्योर लॉक मीन ऐसे लॉक्स ले सकते हैं जिसको एक्चुअल टेम्पर करना हार्ड हो, मीन्स लॉक पिकिंग करना हार्ड हो। सारे टाइप के लॉक्स लॉक पिक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्किल सेट और टूल्स चाहिए। ऐसा कर सकते हैं कि वो अटैकर को टाइम फ्रेम ज़्यादा लग जाए। सो इन्होंने बोला ना कि अगर हम नेबर्स को पता चल गया, लेकिन अगर उसने फटाक से पिक कर लिया और अपना काम कर लिया तो नेबर्स को इतना पता नहीं चलेगा। टाइम लग रहा है तो लोगों को शक होगा कि कुछ तो हो रहा है। तो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करने, जैसे आपने बोला बहुत टाइप्स ऑफ लॉक्स है, कितने टाइप के? आज का क्या टाइप था, कुछ आइडिया? मतलब आज का जो था वो हमारा वन साइडेड डिम्पल लॉक था जो हम लोग ने ओपन किया उस साइड से, और जो फर्स्ट लॉक था वो डिम्पल लॉक था, तो उसको पिक करने के लिए डिफरेंट टूल होता है। ओके, वो भी इजीली पिक हो जाता है, लेकिन उसके लिए टूल हमारे पास अभी नहीं था। तो ये 50,000 सब डालो इसमें और खरीदो, ऐसा कंसेप्ट है, हाँ। है ना? तो नए नए आएंगे लॉक, और हैकर्स लोग, जैसे इसके भी हैकर्स रहेंगे, उन लोग नए नए बनाते नए रहेंगे, बना। अकॉर्डिंगली अपडेट होना। यस। अंडरस्टूड। सो इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉक पिकिंग ये ऐसा हो गया, एटीएम में भी कुछ मिटिगेशंस टाइप रहेगा, राइट? एटीएम में पहला वाला खुल गया, उसमें भी ऐसा लॉक्स चेंज करते रहना चाहिए, वैसे ही है? मतलब आप टिपिकली जाते हो एटीएम पेन टेस्टिंग में और आपने ये पॉइंट दे दिया, तो मिटिगेशन में क्या दोगे, क्या सजेशंस देते हो बैंक वाले तो लोग? उसमें भी सेम हम लोग सजेशन देते हैं कि लॉक ऐसा यूज़ करो जिससे पिक करना हार्ड हो, क्योंकि एटीएम के आजू बाजू में थोड़ी सिक्योरिटी तो रहती ही है। सो टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है अटैकर्स को तो वो होगा। और ऐसा लॉक पिक उसमें भी हम सेम अलार्म सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई टेम्पर करने का कोशिश कर रहा है तो उसमें भी अलार्म बज सकता है, वो भी सेकंड मिटिगेशन। मतलब वॉचमैन सोता रहेगा, यू नो, वो टाइम पे अलार्म बज जाएगा तो वो उठ जाएगा वैसा। या ग्रेट। आई थिंक ओवरऑल क्या मुझे सीखने मिला कि घर में तो बहुत इजीली खुल गया था। इफ़ आई वर टू यू नो हैव अ हाउस जिसमें डोर वगैरह लग रहा है, सम काइंड ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें अंदर कैमरा भी एक रहेगा तो अच्छा है, अलॉन्ग विद दैट अलार्म भी रहेगा, इतना बजना चाहिए कि नेबर्स को पता चल जाना चाहिए ऐसा। अदरवाइज एवरी लॉक इज एनीवेज ब्रेकेबल, यस, राइट? थैंक यू रिया फॉर योर टाइम, Thank गॉट you, टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। ऑल्सो लर्न दैट अगर मैं खुद घर
लेते रहूँगा तो यू नो आई वुड चेक द डोर वो इजीली खुल रहा है कि नहीं एंड इंस्टॉल सम मॉनिटरिंग सिस्टम. ऑल्सो यू हैव टॉट दिस गाय, सो मेरे पास एक होम ग्रोन चोर है. but the point behind this is that you know we are not teaching people to hack into doors, rather we want them to learn that it is that easily breakable, you know. So we need to have a security system. सामने पड़ोसी को बताओ या वॉचमैन को along with that some alarm system. That's the point. So if you're trying this out, try it at your own place. Do not do it without consent. So हमारा जो दोस्त था उसको हमने पहले बताया था, ऐसे नहीं कि विदाउट बताए हम लोग चले गए थे. So got to learn a lot from you. Yeah, thank you so much for your time again. Thank you.